सो बच्चों साडा नैक्सट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। सो इस टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਅ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ बोट है, ये साढ़े को येलो कलर जो तुम दिखाई दे रही है एक बोट है एंड इस बोट नू सपोज एक पर्सन है एंड ये पर्सन इस बोट नू F1 फोर्स लगा के इस डायरेक्शन दे विच पुल कर रहा है। ठीक है, सो एक पर्सन है, ये पर्सन इस बोट नू F1 वैक्टर फोर्स लगा के इस डायरेक्शन दे विच पुल कर रहा है एंड एक होर पर्सन है वो इत्थे है एंड वो पर्सन भी इस बोट नू अपने वल नू पुल कर रहा है F2 वैक्टर फोर्स लगा के। ठीक है, सो केस समझो चंगी तरह, एक बोट है, इस बोट नू दो पर्सन फोर्स लगा के अपने अपने वाल नू पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन F1 वैक्टर फोर्स लगा के अपने वाल नू पुल कर रहा है तो एक पर्सन है, एक बंदा है, इस बोट नू F2 फोर्स लगा के अपने वाल नू पुल कर रहा है। सो की बच्चों तुसी दस सकते हो कि बोट दा मोशन किस तरफ नू होएगा? गैस करो। यस, बिल्कुल तुसी ठीक गैस किया। जो बोट दा मोशन है वो कुछ इस डायरेक्शन दे विच होवेगा। सो बोट ना इधर नू जाएगी ना बोट इधर नू जाएगी जिधर नू फोर्सेस लगा रहे हैं। सो बोट दा मोशन होगा कुछ इस डायरेक्शन दे विच। सो रिजल्ट किधर निकलिया? इस डायरेक्शन दे विच। सो आप कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है इन्हां दोनों फोर्सेस दा कंबीनेशन, जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही है उस लग रही है इस डायरेक्शन दे विच। सपोज रिजल्टेंट फोर्स हैगी साडे को R वैक्टर। सो इन्हां फोर्सेस दा कंबीनेशन होया ये रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो ये रिजल्टेंट फोर्स नू एग्जैक्टली आपां ये रिजल्टेंट फोर्स कितनी है एंड इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन की है वो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ लगा के। ठीक है, सो आप यही एग्जाम्पल लैके समझांगे। नाउ सपोज जो ये पॉइंट है जिस पॉइंट ते दोनों फोर्सेस लग रही हैं कट्ठियां, सो मैं कहूँगा कि ये वो पॉइंट है जिथे दोनों फोर्सेस लग रही हैगियां। सो मैं कहूँगा ये दोनों फोर्सेस लग रही हैगियां साइमल्टेनियसली ऑन पॉइंट O। सो मैं O पॉइंट नू इत्थे दोबारा ड्रॉ करूँगा, ये मेरा O पॉइंट है। सो ये O पॉइंट के उत्ते दो फोर्सेस लग रही हैगियां F1 वैक्टर सो एक फोर्स लग रही हैगी ये वाली F1 वैक्टर एंड दूसरी फोर्स लग रही हैगी O पॉइंट के इस तरफ नू विच इज F2 वैक्टर। सो मैनू इस पॉइंट तो ड्रॉ करूंगा। सो इस तरह F2 वैक्टर। सो O पॉइंट एक बोट दे विच पॉइंट है। सो बोट दे विच पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट दे उत्ते दो फोर्सेस लग रही हैगियां F1 वैक्टर ते F2 वैक्टर जिहड़ियां कि इस पॉइंट नू अपने अपने वाल नू पुल कर रही हैगियां। ठीक है, सो ना तो बोट इस डायरेक्शन च गई ना बोट इस डायरेक्शन दे विच गई। सो बोट कुछ इस डायरेक्शन दे विच जांदी है। ओके, सो यही आपां पता करांगे पैरेललोग्राम लॉ लगा के कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो साडी कितनी है तो उसकी डायरेक्शन की है। सो ये लिए सानू एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी पवेगी। सो सानू पता है पैरेललोग्राम एक इहो जी फिगर हुंदी है जिस दियां 4 साइड्स हुंदियां हैं। सो इस तरह
पैरेललोग्राम एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ 4 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਓਕੇ ਐਂਡ ਜੋ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਸੋ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੁਣ ਡਰਾ ਬੋਟ सॉरी आप एक ड्रॉ करनी हूँ पैरेललोग्राम सो मैं की करूँगा इस नूं पैरेललोग्राम बनाने लई मैं की करांगा इस लाइन दे इस जो साडी लाइन है साडा वैक्टर है इस लाइन दे पैरेलल मैं इस पॉइंट तो इधर नूं एक लाइन ड्रॉ करूँगा होगी एंड इस लाइन दे पैरेलल मैं इत्थों लाइन ड्रॉ करूंगा ओके सो ये होगी ये मेरी एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बन गई है आमने साइड्स की होंगी एक दूसरे दे इक्वल ठीक है सो पैरेललोग्राम दे चारे साइड्स इक्वल नहीं होंगी याद रखना ओके सो ये मेरी बन गई एक पैरेललोग्राम सो सानू पता है पैरेललोग्राम दे विच एक डायगनल वी हुंदा है सो आपां डायगनल वी ड्रॉ करूंगे दो डायगनल हुंदे आ पैरेललोग्राम दे विच एक डायगनल जिहड़ा इस तरफ डायगनल एक्चुअली हुंदा की है बिल्कुल आमने सामने दे कॉर्नर्स नू जो साडे कॉर्नर्स हैगे आमने सामने वाले कॉर्नर्स नू आपां मिलाने आ साडे कोल एक लाइन आंदी है उहनूं आपां डायगनल कहने आ सो दो डायगनल आ सकदे आ सो आपां ओह डायगनल ड्रॉ करना है जिथे कि साड़ियाँ फोर्सिस साइमल्टेनियसली इकट्ठियां लग रही यानी कि ओ पॉइंट तो आप एक डायगनल ड्रॉ करना करता ठीक है सो ये डायगनल रिप्रजेंट करूगा साड़ी रिजल्टेंट फोर्स नू आर वेक्टर सो साड़ी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड ये डायगनल उहदा मैग्नीट्यूड ते डायरैक्शन ये डायगनल सानू दसेगा ओके सो ये है पैरेललोग्राम लॉ सो अगेन आप रिपीट करते हैं सो ओ पॉइंट सीगा जिथे कि दो फोर्सिस F1 वैक्टर एंड F2 वैक्टर साइमल्टेनियसली कट्ठियां मीनस कट्ठियां लग रही हैगियां सो ना दा बोट इधर नूं मूव करती है ना दा बोट इधर नूं मूव करती है सो बोट इस डायरैक्शन दे विच मूव करती है सो साडी जो रिजल्टेंट फोर्स हुई वो इस डायरैक्शन दे विच इस डायरैक्शन जिधर नूं ये एरो ये वैक्टर ड्रॉ किया है इस डायरैक्शन दे विच साडी रिजल्टेंट फोर्स लगूगी जिदा मैं आर बनाया ना सो ये आर जिहड़ा हैगा है ये डायगनल रिप्रजेंट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरैक्शन च लगूगी एंड उहदा मैग्नीट्यूड कितना होएगा वो भी आपां कैलकुलेट कर सकते हैं थोड़ा जिहा मैथमैटिकल वर्क करके सो फॉर्मूले मैं तुहानूं दस दिना है कि रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट फोर्स लगती है या रिजल्टेंट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होएगा तो वो रिजल्टेंट वैक्टर की डायरैक्शन आपां किवें कैलकुलेट कर सकते हैं हुण देखो ये स्टेटमेंट क्योंकि तुहाडे सिलेबस दे विच बच्चों सिर्फ स्टेटमेंट ही है ओके सो स्टेटमेंट नूं चंगी तरह समझना है ओके सो देखो if two vectors acting simultaneously on a body so ये दो vectors है F1 vector F2 vector एक बॉडी है जिन्होंने मैं बोट का नाम दिता उत्ते ओ पॉइंट के उत्ते साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं सो ये दो वैक्टर्स है मेरे F1 वैक्टर एंड F2 वैक्टर ओ पॉइंट से साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे हैं जे उन्होंने आप अगे देखो पढ़ो can be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point कहते कि अगर ये दो वैक्टर्स जिहड़े ये दो फोर्सिस जिहड़ियां लग रही हैगियां हैं ठीक है अगर इन्हां फोर्सिस नूं आपां मैग्नीट्यूड दे विच एंड डायरैक्शन दे विच एक पैरेललोग्राम दियां दो एडजसेंट साइड्स मीनस नाल नाल लगदियां साइड्स जिहड़ियां एडजसेंट साइड्स द्वारा रिप्रजेंट करिए then the resultant is represented in magnitude and direction then ये दो vectors ये दो forces ਦਾ ਜਿਹੜਾ resultant ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ magnitude and direction ਨੂੰ represent ਕਰੇਗਾ कौन diagonal of the parallelogram so जो parallelogram ਦਾ diagonal ਹੋਵੇਗਾ ओके सो ये हैगी ਇਹਦੀ statement
अगेन इफ टू वैक्टर्स, अगर दो वैक्टर्स है, ठीक है, F1 वैक्टर F2 वैक्टर जी इतने फोर्सिस है वो किसी पॉइंट से साइमल्टेनियसली लग रही है, इकट्ठियां लग रही है, दैन वह रिजल्टेंट दोनों का रिजल्ट कौन रिप्रजेंट करूगा, कौन दसेगा कि वह रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, पैरेललोग्राम का डायगनल। ओके, सो आप डायगनल पता कर सकते हैं कि ये जो डायगनल है ये वैल्यू कितनी है। सो द रिजल्टेंट, हम आप रिजल्टेंट पता कर सकते हैं कि रिजल्टेंट कितना है। सो मैथमेटिकली जो रिजल्टेंट साढ़े को आंदा है वो आंदा आर इज इक्वल टू अंडर द रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोज ऑफ थीटा। हुण तुसीं सोचोगे कोज ऑफ थीटा कित्थों आ गया। सो कोज ऑफ थीटा है दोनों फोर्सिस दे विच, जो ये फोर्सिस हैगियां, ये साडी F1 फोर्स है, ये साडी F2 फोर्स है, इन्हां दो फोर्सिस दे विच जो एंगल बन रहा है वो हैगा कोस थीटा। सो ये फॉर्मूला लगा के आप पता कर सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितना मैगनीट्यूड है, वह रिजल्टेंट वैक्टर है वह मैगनीट्यूड कितना है। ठीक है, सो यदि वैल्यूज तुम पुट कर सकते हो। सपोज अगर कोई परसन आ 5 F1 फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन की, F2 फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन की। सो F1 फोर्स लगा रहा है अगर वो 5 न्यूटन की एंड F2 फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन की। एंड जो एंगल बन रहा है सपोज वो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ओके, सो ये आप पता कर सकते हैं। हम ये वैल्यूज पुट करो, रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी ये सब पता कर सकते हैं। आर कितना आना साढ़े को F1 स्क्वायर मीनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस F2 स्क्वायर मीनस 10 का स्क्वायर मीनस 100 प्लस 2 F1 इंटू F2 मीनस 5 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू कोज ऑफ थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक है, सो ये तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो सारिया की, साढ़े को रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सो ये तुम कैलकुलेट करो एंड कमेंट सैक्शन के दसो कि मैनू रिजल्टेंट फोर्स जी हैगी इत्थे किन्ने न्यूटन की लग रही है। ओके, सो ये तो हो गया रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वैक्टर का मैगनीट्यूड। सो नैक्सट आप पता कर सकते हैं कि डायगनल जो डायगनल है रिजल्टेंट या फिर रिजल्टेंट वैक्टर है सारा रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन वो भी आप पता कर सकते हैं। वो भी किस तरह, सपोज जो डायगनल है साडा वो किसी एक फोर्स के नाल किसी एक वैक्टर के नाल बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये साडी पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड ए द रिजल्टेंट आर वेक्टर। ओके, सो सपोज रिजल्टेंट बनया साडा वो एंगल बना रहा है किसी एक फोर्स के नाल बीटा। सो बीटा दी वैल्यू आप कैलकुलेट मैथमेटिकली कर सकते हैं एंड बीटा दी वैल्यू साडे कोलों आवेगी। सो एक मिनट मैं इस अगे लिख देना है। सो बीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता है। सो बीटा की वैल्यू मेरे को आंदी है tan इनवर्स F2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, F2 मीन्स फर्स्ट फोर्स सेकंड फोर्स द मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ओवर F1 प्लस F2 कोज ऑफ थीटा। सो ये वाला आप फॉर्मूला लगा के पता कर सकते हैं कि जो डायगनल है उसकी डायरेक्शन की होगी, साड़ी सॉरी जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी डायरेक्शन की होगी। एग्जैक्टली आप एंगल्स दे विच पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन फोर्स लग रही है।